जय दहंकारी, जय प्रलंकारी। जिस समय शंकर प्रलंकर मैं करता हूं आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चारण। और देख रहे हैं आप लोग गणेश की प्रस्तुति पर प्रभावित हुए। बार बार लगातार सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले हमारे आदरणीय अनुज जी की ओर से 10 मुद्राएं गणेश जी के लिए और 10 मुद्राएं तबला वादक जी के लिए। और इधर हमारे सोनू, इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हमारे सोनू जी के बड़े भैया कुलदीप जी की ओर से 20 मुद्राएं गणेश जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद, शादुमान। ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंड माली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी शोषणा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन पलायन ने झंझा का रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को तुमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। रात्र का समय है, मंद मंद मार्ग मचल सा आ रहा है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठहर रहा है। रात की देवी मां निशा साय की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में बसीभूत किए हुए है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु स्वनावस्था के कारण नेत्र पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र स्मर्थ है, अस्तु नेत्र स्मर्थ है। और है आज है अंश दिल तो कौन का सिंहासन और रहा प्रभा शांत प्रभाहीन। क्या घेरा है कोई शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल? क्या कहा आज किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल? आज मेरे स्वर्णंदों में एक गरुड़ का बात कैसा? हे दीनानाथ, हे विशंबरनाथ, चिन चिन चिताकर्षण मूर्त ब्रह्माओं से ओतप्रोत इस कृत प्रांगण में यह उचित संस्कार क्यों कर रहे हैं? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवा की सुखांति क्रिया के अमरबेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़िया सुतन लोक के साथ सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज पाठ को क्यों कर सकना चाहती हैं, क्यों कर सकना चाहती हैं? और रहा चित्त क्यों चंचल, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतन लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र भाता है, पर इस दैत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है, रण में कौन बुलाता है? ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय क्यों भ्रम खाता है? मैंने तो इस पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? अरे किसकी मचल जाता है? मुझे कौन बुलाता है? कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम, और विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मुझे प्रणाम। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य बिताता हूँ, उत्पीड़न शोषणाचार का बिताता हूँ। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? मैं महायुद्ध में प्रथम करूं, ये धरती हिल जाए, इतिहास बदल जाए। फिर कौन कहता बाण
सावधान सावधान सावधान। ये घबराए सा हृदय, ये पुतली घूमी जाती है मानो महाविनाश के चक्कर में ये धरा है। होने को क्या मां पड़े कि मां पाग भरता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, गुरुदेव कृपा कर बतला दो कि मेरा हृदय धड़कता है, कि मेरा हृदय धड़कता है। अब ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ। विदित हो गया। आठों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री सीरथ जनक ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। जहां देश देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ धनुष सोनी वेद का प्रस्थापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने पूर्ण किया है अभी अभी अपना अधूरा विश्व विजय अभियान। पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान। रचा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में वह बिचारे जाने का उस लंकेशाभिमानी में। हो जाओ सचेत लंकापति, अब नीत नहीं चलने दूंगा। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और लंका के शासक, और लंका के शासक सावधान। अब मैं भूतल पर आता हूँ। जगबीरो दो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ। अरे यक्षों की जो लंका बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुलस कुल चादर को निजातो कंधा कर डाला। ना जाने कितने नौ पुष्पित तरु दसमोल मसल तुमने डाले। उन मसले हुए अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, मैं भूतल पर आता हूँ। मुझे अतिशीघ्र पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर मिथिला प्रस्थान करना होगा। कहीं मेरे पहुंचने से पहले वो निशाचर, वो राक्षस, वो दुराचारी, वो व्यभिचारी रावण न पहुंच जाए जो पुत्र के शुभ कार्य में विघ्न डाल दे। तब मेरे राज्य की रक्षा कर रही देवियों, मेरे राज्य की रक्षा करना। मैं शीघ्र मिथिला प्रस्थान करता हूँ। एक बार बैठे हुए सभी भक्तगण जोर से जयकारा लगा दें। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर के जय हो। ओम नमः शिवाय। मिथिला के सुसेवक कहे महाराज, जाओ सेवक, अति शीघ्र अपने महाराज सीरथ जनक तक यह संदेश पहुंचाओ कि मिथिला में बलसूद बाढ़ का आगमन हो चुका है। अति शीघ्र उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। अति शीघ्र जाओ। तो आज्ञा, जैसा आपका आदेश वैसा मुझे सुधार है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज सुतल लोक के महाराज वाणेश जी का आगमन हुआ है। आपसे मिलने की जिज्ञासा कर रहे हैं। चल के आप उनसे मिले। क्या कहा? प्रियवर बाण आए आज मिथिला द्वार पर। प्रतिहार हूं, बलिहार हूं उनके सतत उद्गार पर। धन्य धरा परधनि महा पुलकित तन मन प्राण। आकर के दर्शन दिए शिष्ट बंधुवर बाण। चलो चलें स्वागत करें, पावे मोद विशेष। क्योंकि हर्षोल्लासित अतुल हैं योगिराज मिथिलेश।
आज युवराज बाण के आगमन पर हमें अपार हर्ष हुआ है। चलकर उनका स्वागत करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। पाताल लोक के स्वामी महादानी महाराजा बलि के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय गुरुबंधु युवराज बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आदि 8 योगांगों के द्वारा इन चपल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीरध्वज जनक, जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु, आज इस मैथिली प्रांगण में आपको उपस्थित देख यह हृदय कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है। सुनना चाहता हूं। बांधो का सुभागम, ये बाण का मधुर मिला खिले उठी कली कली महका उठी गली गली। अच्छा, ये पुलक पुलक उठा, ये मन हुलक हुलक उठा। आज झूम झूम कर ये मिल रहे धरा गगन, बांधु का शुभागम, बाण का मधुर मिलन। और आपके आगमन से मात्र में ही धन्य नहीं हुआ, अपितु ये आज हमारी मिथिला धनी है। आज हमारी मिथिला धनी है। अतिथि पधारे मेरे श्रद्धा सुमन, पाणी पंकज में है प्रदत्त बहु तेरे। और क्या ये हृदय चाहता है, क्या? आवो आवो सुहृद बंधुवर, आवो आवो सुहृद बंधुवर, ये हृदय मिले हर्षा कर। रोम रोम पुलकायमान है मम प्रांगण में पाकर। अंग अंग में नव तरंग भर, लहराई उमंग धारा। स्वागत है गुरुबंधु तुम्हारा, स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। हमारी मिथिला भी तुम्हारा सत सत बार स्वागत है, अभिवादन है। स्वागत, इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर स्वागत। इस स्वागत, इतने सुंदर स्वागत से ये बाण अभिभूत हुआ। इतना सुंदर, इतना मीठा गाते हो, इतना मीठा गाते हो कि मेरे रोम रोम से ओम ओम प्रफुल्लित होने लगा। और इसी मीठे गायन पर प्रभावित हुए भाई हमारे सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले हमारे अनुज जी की ओर से एकादश मुद्राएं जनक जी की वाणी पर
प्रदत्त की गई हैं। धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। इस स्वागत की मधुरिम, स्वागत का जो मधुरिम गीत आपने सुनाया, ऐसा लगा कि इस आनंद सागर में तब तक गोते लगाता रहूं जब तक इसकी था। इतना सुंदर स्वागत। अब तो कहने पर विवश हो गया हूं कि यदि किसी को आगत का स्वागत करना सीखना हो तो उसे मिथिला आना होगा। मिथिला ही नहीं आना होगा, अपितु मिथिलेश से स्वागत की विधा सीखनी होगी। एक दैत्य का इतना सुंदर स्वागत, अरे इतने सुंदर स्वागत से ये दैत्य तो क्या पाषाण भी पिघल जाए। फिर सोच रहा हूं कि इतने सुंदर स्वागत के प्रति उत्तर में ये बाण क्या कहे। मन चंचल है, चलायमान है। मन हमें प्रेरित करता रहता है। मन को अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता। मन प्रेरित करता है, मन स्वार्थ में प्रेरित करता है, किंतु हृदय, जिसे एक आत्मा भी कह सकते हैं, हृदय हमें रोकता है। यदि कहीं कुछ गलत होता है तो हृदय हमें रोकता है, और हृदय हमें यहीं रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? हृदय कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो उसे अहम आ सकता है, और अहम व्यक्ति के पतन का घोतक होता है। यदि जिसे अहम आता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। फिर मन कहता है कि राजा जनक तो योगी है, योगियों को अहम नहीं आ सकता है, क्योंकि योगी के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्टे पंके सुस्पिक चंदने संभावनस्य सा योगी उच्चते। जिसके एक हाथ में सोना, दूसरे हाथ में लोहा, एक हाथ में चंदन और दूसरे हाथ में आग दे दी जाए, उसे भी वो समान भावना से देखे, वही तो योगी है। फिर हृदय तुरंत कहता है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी, जिता काम अहमत मन माही, उन्होंने काम को जीत लिया, उनके मन में अहम आ गया, और उस अहम का प्रतिफल यह हुआ कि जिस राज्य में उनका स्वागत सत्कार हुआ था, उनका पूजन हुआ था, उसी राज्य में उन्हें वो मुंह बनाकर जाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्हें बंदर का मुंह बनाकर जाना पड़ा वहां। ये अहम का ही प्रतिफल था। तो फिर राजा जनक की यह समाज पुर नर नार सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यह समाज कहेगी क्या बाण अशिष्ट हो गया? क्या बाण ने शिष्टाचार खत्म कर लिया? क्या बाण अपने संस्कार और संस्कृति भूल गया? मेरे ज्ञानी राजा के द्वारा, मेरे धनी राजा के द्वारा, मेरे शिष्टाचार में पारंगत राजा के द्वारा, मेरे योगी राजा के द्वारा इस बाण का इतना सुंदर स्वागत किया गया, और बाण ने प्रति उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं, एक दूसरा माध्यम होता है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो तो माध्यम को बदल देना चाहिए। ऋषियों, मुनियों और कवियों के द्वारा रचित काव्यखंड के माध्यम से ये बाण आपके स्वागत का प्रत्युत्तर देना चाहता है। कहा गया है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को ना छलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो ये प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है कोई आयोजन है? अवश्य बंधु, सुना है और सुनकर ही आए हैं। हाँ, तो जो सुना है वही आयोजन है। जानना चाहता हूं कुछ शब्दों में कितना समय व्यतीत हो गया।
बंधु, है तो आज अंतिम दिवस, निरंतर चलता आ रहा है यह प्रण, और आज अंतिम दिवस की बेला में भी कुछ समय शेष है। चाहता हूं आप सहयोग की भावना से उपस्थित हुए हो, क्योंकि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। यदि विरोध की भावना से आए होते तो तुम्हारी मुखाकृति से यह सिद्ध हो जाता कि तुम विरोध की भावना से आए हो। जब सहयोग की भावना से आए हो और सहयोग करना चाहते हो तो आओ। चलिए, मैं आया हूं सहयोग की भावना से ही, सहयोग करना चाहता हूं। मेरे लिए जो भी आदेश हो, निर्देश हो, मुझे तुरंत निर्देशित करें। जाएं आप अन्य कार्यभार देखें। आए बंधु, यह आसन है जब बना रम्य है मन च आनंदकारी। विराजो शिवाकांत के ही पुजारी, यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था सभा मध्य में जो भी आवे अवस्था। पता नहीं कौन सी कैसी अवस्था आ जाए, इसलिए चाहता इसलिए हूं क्योंकि प्रतिज्ञा हुई है नहीं पूर्ण मेरी, विजय की बजी विश्व में है न भेरी। और तुम हो अभी युवराज, युवाओं में सदैव उत्साह होना चाहिए। तो हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि उमंगावली से सुस्ती ना आने पाए, उमंगावली से ये सभी राज्य देखें और चलें बंधु हम और भी काज देखें। यहाँ की व्यवस्था आप अपने अनुरूप, तुम स्वतंत्र हो, जैसे भी चाहे यहाँ की व्यवस्था अपने अनुरूप व्यवस्थित करें। बात तो फिर आ गई। वैसे बैठ गया हूं व्यवस्था के लिए। यदि मैं अपने अनुरूप देखता हूं, क्योंकि मैं दैत्य हूं और दैत्यों की संस्कृति भी दूसरी है, मैं अपने अनुरूप देखूंगा तो कुछ और व्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है। चले, मैं आपकी संस्कृति और आपके संस्कारों के अनुरूप ही देखूंगा। मिथ्या के कुशल प्रहरी, ये वेद जाओ प्रहरी, कहो चनाक संचाए। सरांगावन में अप्पजी गए दशानन आए, मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। यह मैं क्या सुन रहा हूं, सभा मध्य में दशानन रावण का आगमन। लेकिन हमने तो सुना है देव तनुज धरि मनुज शरीरा, दशानन का आगमन नहीं, रावण का आगमन। और रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण के रूप में हमारी मिथिला में उपस्थित हुआ है। दशानन के रूप में आ जाता तो चलत दशानन डोलत अवनी, बात स्थिति हो जाती। लेकिन अवनी अभी नहीं डोल रही है, इसलिए दशानन नहीं, रावण जी का आगमन हुआ है। अतिथि के रूप में हमारी मिथिला में उपस्थित हुए श्री रावण जी। अतिथि देवो भव की प्रथा को सार्थक करते हुए अतिथि का आतिथ्य करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। चलें इस प्रथा को सार्थक करें, श्री रावण जी का साक्षात्कार करें। मेरी आस की आकाश में प्रदीप्तिमान प्रकाशवान प्रभाकर का सा प्रकाश प्रकाशित करने वाली, मेरी ललित लालसा को लहलहाने हेतु लंका से चलकर मिथिला को आने वाले हम क्षत्रियों के पूज्य ब्राह्मण देवता श्री रावण जी के चरणों में हर्ष रोमा सुत सीरत ध्वज का सत सत बंदन अभिनंदन।
आपको देख करके पता नहीं क्यों इस हृदय में भी अनायास परिवर्तन हो सकता है कि बहुत दिनों बाद में ये हो। और जब व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिलता है, जब उसका बिछड़ना और मिलना होता हो, तो भी व्यक्ति का प्रेम दिखता है। प्रेम के विषय में जब जाना, तो प्रेम को भी परिभाषित करने के लिए व्यक्ति की याद आना बहुत जरूरी है। और आज आपको याद किया और आप साक्षात हमारे सन्निकट प्रणाम कर रहे हैं, तो इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, इस मिथ्या के भगवान, जन जन के प्राण, जिस हेत किया तुमने वंदन, उस हेत तुम्हें शुभ आशीष। बड़ी अभिलाषा थी, जिस दिन से मेरी बेटी ने बामकर से अजगौ को स्थानांतरित कर दिया था, उसी दिन से यह अभिलाषा हृदय में जन्म ले आई थी कि एक वीर के दर्शन हो जाएं। एक वीर की खोज कर रहा था मैं। आज तो वीर शिरोमणि के दर्शन हो रहे हैं, जो सभी वीरों में श्रेष्ठ, सभी वीरों को अपने अधीन करने वाला, भुजबल विश्व बस करि राखस को, न स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। आज ऐसे वीर शिरोमणि के दर्शन हो रहे हैं। बंधु, दर्शन ही तो द्रगोनी पलकों की पामड़ी बिछाई, और प्राणों ने परस्कर ये पद अमर वरदान पाई। पैर छूने से 4 चीजें स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज आपके आगमन से मैं ही नहीं, हमारी मिथिला में खिलखिलाकर हंस पड़ी चहुकोर यह कुछ कर के कलियां। लंकेश बन ऋतुराज मानो है स्वयं मिथिला पधारी। आज बसंत के रूप में हमारी मिथिला में आपका आगमन हुआ है, इसलिए मिथिला में सत सत बंदन है, स्वागत है। आपने कहा कि आज बसंत के रूप में आगमन हुआ है। रावण का आगमन और बसंत के रूप में। रावण तो जहां जाता है तो वहां बसंत नहीं, सूखा पड़ा है। रावण को देख करके योग भाग जाते हैं, कंदराओं में छिप जाया करते हैं। लेकिन ये आपका प्रेम है, हमारे प्रति ये आपका प्रेम है, और हमारा और आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा है। जिस प्रकार धर्म को बढ़ावा तभी मिलता है जब अधर्म बढ़ता है, सत्य भी तभी दिखता है जब असत्य का बढ़ावा होता है। और हमारा आपका भी संबंध नदी और समुद्र की ही तरह है। नदी से समुद्र की दूरी बहुत है, मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है। और हमारी तुम्हारी कहानी में है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है, तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है। सुना आपका प्रण, और यहां जितने भी ये नृपाल आए हैं, ये सभी आपके प्रण को सुनकर उपस्थित हुए हैं। तो जाएं, आप देखें राज्य के अन्न कार्य भर मैं बढ़ रहा हूं भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक है दर्शनार्थ।
ए बउआ शांति बैठो। हे अजगो, प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश ये रावण कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तबाह हो जाता है, जब व्यक्ति प्रभुता को प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति में अहंकार का उत्पन्न हो जाना सुनिश्चित है। व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, और जब व्यक्ति अहंकार में मदमस्त हो जाता है, तो अपने कृत्यों की ओर ध्यान नहीं देता है। और आज देख रहा हूं, प्रभुता में मदमस्त राजा जनक, अहंकार से ओतप्रोत राजा जनक आज अपने अहंकार में इतना चूर हो गया है, अपने मद में इतना मदांत हो गया है कि देवादिदेव महादेव के पूज्य आयुध को ही बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया। और इस समाज के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया गया। आज एक अहंकारी नेपाल के द्वारा अपने पूज्य को ही बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया, और किसी के द्वारा कोई मौखिक विरोध नहीं। अब तो मैं सोचने पर विवश, अब तो मैं सोचने पर विवश, अब तो मैं कहने पर विवश कि ये सिर्फ मीठा बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीठा बोलते हैं, करते नहीं। वाणी मधुर नयन सातिर, बड़े सातिर जुटेरे हैं, उजाया ओढ़ कर फिरते, मगर फितरत के अंधेरे हैं। जरा बचकर तू चल इनसे, जरा बचकर तू चल इनसे, ये काटे तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, और ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। बस इन्हीं अंतर्द्वंदों के साथ आज ये रावण इस मैथिली राज समाज में उपस्थित है और सुयोग्य उत्तर की प्रतीक्षा में है। मिथिला में लंकापति रावण जी का आगमन के पश्चात उन्होंने अपना परिचय दिया। यदि वो अपना परिचय ना देते तो शायद ये लोग रावण जी को पहचान ना पाते, क्योंकि रावण जी भी यहां भेष छिपा कर आए हैं। रावण जी का है क्या? दशाननम वीरवेशम अस्त्र शस्त्र सुशोभितम, एक शीश द्विबाहु बेश रूप धारण। रावण जी के 10 शीश हैं, लेकिन यहां पर क्या है? एक शीश और 2 भुजाओं में आए हैं। एक शीश और 2 भुजाओं में आए हुए हैं। आकर के उन्होंने राजा जनक पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस अधिवेशन के अधिष्ठाता शीरध्वज योगी राजा जनक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चलते हैं, मिलते हैं और उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो जिस विधा में समझेंगे फिर उस विधा में उन्हें समझाया जाएगा। श्री रावण जी ये मिथिला में बलसुत बाण, बलसुत ही नहीं अपितु पूरा परिचय, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैरोचन, बैरोचन से दैत्येंद्र दानवीर बलि, और बलि के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ। ये बाण
मिथिला में आपका स्वागत करता है। और चूंकि आप ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल के हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात, आप वीर हैं, वीर ही नहीं महाभट्ट कोट के वीर हैं। और मुझे भी महाभट्ट कोट की उपाधि प्राप्त है, रावण बाण महाभट्ट भारी। इस हेतु एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। श्री रावण जी, ये बाण आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है, स्वीकार करें। हाँ हाँ भाई, तलय सोड़े पुराधीश, महाकाई बाण, दैत्य शमन बाण, जय जय श्री भोलेनाथ की। जिससे हेत किया तुमने वंदन, उससे हेत तुम्हें शुभ आशीष। श्री रावण जी, कहें आपके द्वारा एक अभिमान बिंदु लाया गया, अहम, कि अहम के वशीभूत हुए व्यक्ति राजा जनक के यहाँ अहंकार के वशीभूत हो गए हैं। राजा जनक को यहाँ अभिमान हो गया है और ऐसा कृत्य करा रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो राजा जनक को कहीं भी अभिमान नहीं हुआ है। यदि राजा जनक को अभिमान होता तो राजा जनक के यहां ऋषि मुनियों की मंडली बैठी है, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि बैठे हैं, अष्टावक्र जैसे कुलगुरु बैठे हैं, सतानंद जैसे गुरु बैठे हैं, कुलगुरु वो भी हैं, सतानंद जैसे बैठे हैं, और विश्वामित्र जैसे ज्ञानी ध्यानी महामुनि आए हुए हैं। और महामुनि विश्वामित्र जी ने तो प्रशंसा की है राजा जनक की, राजा जनक की ही नहीं अपितु राजा जनक की इस व्यवस्था की प्रशंसा की है। यहां पर यदि राजा जनक को कहीं भी अहम होता तो कोई न कोई तो विरोध करता, कोई न कोई तो संकेत देता, कोई न कोई तो प्रतिक्रिया देता। जैसे दक्ष ने अहम के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के भूत भवन भगवान भोले शंकर का अपमान करने के कारण यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और उस यज्ञ में भूत भवन भगवान भोले शंकर को भाग नहीं दिया गया था, स्थान नहीं दिया गया था। वहां पर दधीच ऋषि ने विरोध किया था, दधीच ऋषि ने विरोध किया था। यहां अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है। अल्प विराम चाहता हूं आगे की वार्ता। जहां से छोड़ा है पहले अहंकार के वशीभूत। पहले तो यहां सुधार की आवश्यकता है कि दक्ष के द्वारा जो यज्ञ किया गया उसका उद्देश्य ही केवल और केवल प्रतिशोध और भगवान शंकर को अपमानित करना, ना कि अहंकार, ना कि अभिमान। अभिमान नहीं, प्रतिशोध। प्रतिशोध और अभिमान दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। प्रतिशोध ये ना यज्ञ विषय है, किसी का विरोध करना यज्ञ विषय है, और अहंकार आ जाना। अब व्यक्ति को अहंकार आया है वहां, यहां राजा जनक अहंकार में है और अहंकार में इतना चूर हो गया कि देवादिदेव महादेव के प्रिय आयुध को बजबेदी पर चढ़ा दिया। हाँ, आपने एक और बात कही
मुझे अहंकारी व्यक्ति का विरोध होता है। मुझे यहां याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, सतानंद जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं और किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। तो क्या किसी के द्वारा राजा जनक के प्रण का समर्थन किया गया? आप कह रहे हो विश्वामित्र के द्वारा समर्थन किया गया ना। जब विश्वामित्र ने रचना देखी है तो रचना का समर्थन किया है विश्वामित्र ने। भाई रचना मुनि नपुंसक कहूं कि आपकी रचना बहुत सुंदर है। अगर कहीं भी विश्वामित्र के द्वारा राजा जनक के प्रण का समर्थन किया गया हो तो आप अपने क्रम में उत्तर करना। हाँ, एक आरोप आपने हम पर लगाया, वो ये रावण जी रूप बदल के आए हैं। रावण जी ने यहां अपना परिचय दिया। यदि परिचय न देते, अच्छा व्यक्ति जब कहीं जाता है तो क्या पड़ोसी का परिचय देता है? अपने परिचय देता है। तो अगर रावण ने परिचय दिया कोई अनुचित कृत्य नहीं किया, और अगर रावण वेश बदल कर आया तो यहां देवता और दैत्य भी वेश बदल करके आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। आई को विराम करें यात्रा। हाँ, बिल्कुल यहीं से यात्रा। आपने जो दक्ष की बात कही कि दक्ष प्रतिशोध में यज्ञ करवा रहा था, बिल्कुल आपकी इस बात का दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूं। इसके ये साधुवाद कि प्रतिशोध में, लेकिन प्रतिशोध किस बात का था? बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को अधिकार मिले उस अधिकार के वशीभूत हुआ। और वशीभूत क्या? वो ये चाहता था कि भूत भावन भगवान शंकर आदि देव महादेव जो उसके जमादा हैं अर्थात दामाद हैं, वो जब ब्रह्म सभा में दक्ष पहुंचे तो वहां पर भगवान शंकर ने उठकर दक्ष का अभिवादन नहीं किया। एक दामाद ने अपने ससुर का अभिवादन नहीं किया किसी कारणवश। देखिए, उनकी लीला वो जाने, भोले बाबा की लीला वो जाने, उन्होंने अभिवादन क्यों नहीं किया। और ये इस समाज में ये एक नीति है कि ससुर दामाद का अभिवादन करता है, चूंकि दामाद मान्य कोटि का होता है और मान्य कोटि का अभिवादन करना यही समाज जानता है। यह समाज मान्य कोटि का अभिवादन करता है। और वहां पर दक्ष को अभिमान के कारण यह नहीं ज्ञात था कि मैं इनका ससुर हूं। और जब शंकर जी ने अभिवादन नहीं किया तो उस अभिवादन ना करने के फल स्वरूप उनसे बदला लेने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया था। फिर आपने एक बात और कही, विश्वामित्र आदि आदि आदि। आपकी इन बातों से कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होता है कि राजा जनक अभिमान के वशीभूत है। राजा जनक अभिमान के वशीभूत है, कहीं कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता है। और आपने कहा केवल राजा जनक के इस रचना की प्रशंसा की गई, राजा जनक को आशीर्वाद भी दिया गया है। क्या राजा जनक को विश्वामित्र ने आशीर्वाद नहीं दिया है? नहीं। हाँ, आशीर्वाद इसका दिया है कि प्रण पूर्ण हो। प्रण पूर्ण का क्या आशीर्वाद की बात नहीं। यदि देखिए, विश्वामित्र जैसे व्यक्ति, उनको पता है कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या और किसके द्वारा क्या होगा, उन्हें ज्ञात है। अगर कहीं किंचित मात्र उन्हें संदेह होता, किंचित मात्र संदेह होता तो वो यहीं पर राजा जनक को सलाह देते। अगर सलाह ना मानी जाती
तो उस सलाह के प्रतिफल में कुछ भी कर सकते थे। विश्वामित्र जी स्वतंत्र हैं और उनके द्वारा कहीं कुछ भी नहीं कहा गया। और रही बात, राजा जनक ने अभिमान के वशीभूत इनको खंडन के लिए रखा है। राजा जनक ने क्या अभिमान के वशीभूत प्रण किया है? सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। क्या राजा जनक ने अभिमान में किया है? राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह इनके माध्यम से करवाना चाहते हैं। और ये भी है, रहा विवाह चाप अधीना। जो विवाह है पुत्री का वो चाप के अधीन है, इसलिए इनको इस स्थिति में लाके रखा। इसको यहीं छोड़ो। छोड़ दिया। बोले राजा जनक बोले क्या इन पर अभिमान के कारण इनको इस तरह किया है? बोले राजा जनक ने ये प्रण किया है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज चहितोरा। और तुमने क्या कहा? अगर विश्वामित्र सब जानते हैं, अगर विश्वामित्र सब जानते हैं, तब तो पक्का राजा जनक अभिमान में चूर है। अब तो संदेह ही नहीं। सोच कर बोलना। बिल्कुल सोच के। अगर विश्वामित्र सब कुछ जानते हैं, यह बात तुम्हें पता है, तो राजा जनक को भी पता होगी। फिर तो ये प्रण लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन व्यक्ति का जब व्यक्तित्व बड़ा होता है, जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति हो जाती है, तो वो अपने कृत्यों की ओर ध्यान नहीं देता है। और आज ऐसा ही कुछ यहां पर आपने कहा कि राजा जनक को आशीर्वचन मिले, विश्वामित्र के द्वारा राजा जनक ने सम्मान किया। तो जो व्यक्ति सम्मान करता है वो व्यक्ति अभिमानी नहीं होता। मतलब अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता। तो देखो इधर उधर से कहीं से नहीं, अपने तरफ से उदाहरण सीधा अपना। क्या रावण से बड़ा भी कोई अभिमानी? मैं दे रहा हूं। कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र सो परम न जाई, देख निकट तप गयो विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैं दाता। जब परमात्मा आया तो रावण गया कैसे? कर विनती पद कई दसीसा। ये अभिमानी व्यक्ति विनती भी कर रहा है, पैरों पर गिर भी रहा है, तो क्या सम्मान नहीं कर रहा? तो फिर इसका मतलब ये सब दुनिया वाले रावण को गयत अभिमानी कहते हैं, फिर तो रावण में अभिमान है ही नहीं। यदि अभिमानी है, और तुम वहां कह रहे हो कि दक्ष के यज्ञ में, तो क्या कहना चाहते हो? भगवान शंकर ने सम्मान नहीं किया? भगवान शंकर ने सम्मान नहीं किया तो क्या भगवान शंकर को अभिमान आ गया? भगवान शंकर अभिमानी है। यदि तुम्हारी यह नियमावली मानी जाए कि जो व्यक्ति सम्मान करता है वो अभिमानी नहीं होता। और क्या कह रहे थे कि वो पिता को सम्मान करना चाहिए दामाद का। यदि दामाद का सम्मान, पिता को नहीं कहा था मैंने, पिता को नहीं कहा था, हाँ ससुर को। तो सुनो, ससुर भी पिता होता है। पंच पिताओं में ससुर को भी स्थान दिया गया है। स्वपिता, पत्नी, पिता। इधर उधर घुमाओ ना। इधर उधर नहीं घुमा रहे हैं। हाँ, घुमा तो या तो ये कहो कि पंच पिताओं में
पत्नी का पिता है नहीं, और यदि पत्नी का पिता है तो पुत्र हो और चाहे दामाद हो, उसे उसका सम्मान करना चाहिए। फिर विराम करे यात्रा। मैंने कहा था पहले ही कि भोले बाबा ने किसी कारण बस, हो सकता है कि वो ध्यान में मग्न हो सकता है, सम्मान नहीं किया। तो क्या ससुर का ये कर्तव्य है कि यदि दामाद के द्वारा किसी क्षण सम्मान न किया गया है तो उसका अपमान करे? क्या अपमान करेगा वो? और यदि अपमान किया तो उसकी पुत्री ने क्या किया? अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया। और एक क्षण रुक जाओ, बड़बड़ाओ नहीं, अभी बता रहे हैं। आपने जो जहां तक पढ़ा ना, उसके आगे आपके द्वारा भी, अरे पर उपदेश कुशल बहुते रे, केवल उपदेश देना जानते हो और उन उपदेशों का स्वयं कहीं पालन करना नहीं जानते हो। कैसे? भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने मिलकर इन्हें वरदान दिया था। जब इन्होंने अभी पढ़ा, उसके आगे था, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। ये वरदान किसने दिया? ये वरदान किसने दिया? आगे सुनो तो, ये 10 अगर 10 शीश हैं तो क्षण बड़बड़ाओ नहीं, वरदान आगे सुनो पहले। कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। हमें दिखाई पड़ता है, आगे सुनो पहले। अगर एक क्षण रुको, पहले पूरा पढ़ने जो मैं बता रहा हूं ना। भगवान शंकर ने भी दिया था। क्या? जब आपने कहा है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, तब एवं अस्तु तब तुम तब बड़की ना, मैं ब्रह्मा मिली बरदीना। एवं उसी के आगे पढ़ लेते, जहां आपने पढ़ा उसी के आगे है। ये तुम पढ़ना। हाँ, हम पढ़े हैं, तभी कह रहे हैं। जब एवं अस्तु तुम बड़ तप की ना, मैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा मिली तब वरदीना। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने मिल करके वरदान दिया है। और इन्होंने क्या किया? इनके द्वारा क्या कृत्य किया गया? कहो तो कहीं कैलाश पुनि लीने से जाए उठाए, मनो तौल निज बाहुबल चला अधिक सुख पाए। जो आदिदेव महादेव, जो इस पूरी सृष्टि के गुरु, जिन्होंने इन्हें भी वरदान दिया, साथ में मिलकर ब्रह्मा जी के, उनका ये कौतुक, मतलब खेल में जाके कैलाश उठाने लगे। और जब कैलाश उठाए उसके पश्चात क्या? कौतुक कहीं कैलाश पुण्य ने जाए उठाए, मनऊ तौल निज बाहुबल, अपने बाहुबलों को तौल करके चला अधिक सुख पाए। अपमान करने के बाद सुख मिल रहा है इनको। अपमान, भोले बाबा का अपमान करने के बाद इनको सुख मिल रहा है, और यहाँ ज्ञान देने के लिए खड़े हुए हैं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे जैसे अगर लोग हो तो यही हो कि जो दे उसी पर प्रहार कर दो। तुम में और भस्मासुर में फिर तो कोई अंतर बचा नहीं। अब अल्प विराम है। ठीक ऐसे छोटी छोटी वार्ताएं जो सुनो तो, तुम छोटी छोटी ये नहीं पा रहे। रावण को यदि मैंने पहले कहा था कि रावण ने सम्मान किया, तो क्या रावण को अभिमानी नहीं कहा गया? तुम कह रहे हो कि वहां आशीर्वचन में ये जनक के द्वारा सम्मान किया गया, तो मैंने कहा था कि क्या मुझसे बड़ा भी कोई अभिमानी है? और मैंने भी क्या सम्मान नहीं किया? तो तुम्हें बताया था कि कर विनती पद गई दसीसा, कि विनती भी की, चरण वंदन भी किया। विनती क्यों की थी? तुम्हें क्यों विनती नहीं? की? ये कर विनती पद गई दसीसा कहाँ की अर्धांगी? ये तब की है कि विविध तब तीनों भाई, परमो गुरु से बलन न जाई।
सुनना नहीं चाहते हो तुम। हम सुनना चाहते तुम हैं, बड़बड़ा रहे तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम बड़बड़ा रहे हो। हम बड़बड़ा नहीं रहे हैं, सुनो तो। बिल्कुल संयम से खड़े हैं। तो मैंने ये कहा था कि यदि रावण ने ये सब किया, रावण स्वयं परमात्मा का सम्मान कर रहा है, फिर भी उसे अभिमानी कहा जा रहा है। और यहां राजा जनक सम्मान कर रहा है इस महात्मा का, तो वो अभिमान के वशीभूत नहीं है। ये कैसे? या तो ये कहो, ये ना कहो कि अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता है, और यदि सम्मान करता है तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के सम्मान करता है। अभिमानी स्वार्थ व्यक्ति नहीं है। यदि सम्मान करता है तो स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर के सम्मान स्वार्थ करता है। होता, स्वार्थ नहीं था। समस्या ये है कि तुम्हें बीच में बोलना है। तुम बोल रहे थे तब समस्या ये है ना तुम्हारी कि जब उतरना है तो बीच में बोलो। किसको ये उतरना समस्या है? है तुम्हारी। सुनो, हम तुम्हारे मध्य में बोले, तुम बोलना। तुम कह रहे हो स्वार्थ था। यदि स्वार्थ होता तो स्वार्थ की पूर्ति होती। रावण ने क्या स्वार्थ के बाद कर विनती की है? जैसे ही विधाता आया तुरंत कर विनती पत गई 10 शीशा। उसके बाद है कीन विविध वो कि हम काहू के मरई न मारे। ये था स्वार्थ। तब नहीं दिया वरदान तो अभिमान में चूर रावण ने कहा है वानर मरुजा दोई वारे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं अभिमानी हूं। तुम कह रहे हो कि अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता। चलो और छोड़ रहे हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं। सहस्वाव स्वर्णात त्रिशंकु सहे कोट कई न राजमद दीन कलंकु। तीनों के तीनों राजमद में चूर, अभिमान के वशीभूत। यदि तीनों को धर्मात्मा न कहा गया हो तो अपने क्रम में उत्तर कर देना। आज मेरा आपने कहा मैंने विनती की, क्योंकि जब उग्र तपस्या की और जिनकी तपस्या की वो जब सम्मुख आए, मैंने कहा था ना कि स्वार्थ के वशीभूत हुआ व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का स्वार्थ है, स्वार्थी व्यक्ति है, निराधार अभिमानी व्यक्ति हो, अभिमान में वशीभूत व्यक्ति हो, जैसे एक सामाजिक चिंतन है। यदि आपके यहाँ कोई व्यक्ति अभिमानी है और आपसे द्वेष रखता है, और जब उसका स्वार्थ आएगा, जब स्वार्थ आएगा तब फिर उससे अच्छा मीठा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो आपने क्या किया? उग्र तप किया, और जब वो आए तब आपने, जब कोई व्यक्ति जिसकी हम तपस्या कर रहे हैं वो सम्मुख आएगा तो क्या उसकी विनती नहीं करेंगे? ऐसे ही वरदान मांग लेंगे, प्रणाम करेंगे। जो आपने किया वो आपने यथोचित किया। और राजा जनक के लिए कहा, फिर आपके तो 10 शीश हैं, शिव भक्त हैं आप, शिव के उपासक हैं आप, आपको कोई उपाधि अब तक नहीं मिली। राजा जनक को उपाधियां कई मिली। उन उपाधियों के फलस्वरूप जनक सुकृति मुहूर्त वैदेही। यदि अभिमानी होता, ये अर्धाजी कब की है? कहीं अभी है? कब क्यों कहीं क्या अभी ये देखिए, अभी ये कहा गया कि जनक सुकत मुहूर्त वैदेही दशरथ राम, ये अभी कहा गया है? कब? देखिए, अब कब की आगे और देखो, पीछे, देखिए आगे पीछे की वार्ता में ना हो। तो क्यों ना? यदि आगे पीछे क्यों की ना? वार्ता में आओगे तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। रावण बाण महा बटवारे देख इस तरह से गवई सितारे। नहीं, फिर तो ये शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो भी वार्ता रखी गई, वार्ता रखी गई, अगर रावण बाण महाबटभारे के बाद की रखी गई हो तो रावण बाण तो अगर ऐसी बात है तो चर्चा हुई कहाँ है? गवई सरासन रावण बाण महाबटवारे देख सरासन गवई सितारे, चुपचाप चले गए तो काहे हल्ला मचा रहे हो? अगर मैंने
आगे पीछे की वार्ता कौन सी होती है? अगर रावण के द्वारा कोई भी बात इस अर्धांगी से आगे की बढ़ी गई हो तो तुम कहो है विवाह हुआ नहीं और तुम अर्धांगी बढ़ रहे हो, इन समान नहीं कोई सेवा हो रहा थे है? तो देखो ये टूटेगा चाप एक साल आज मिथिया में, तो अंधकार में प्रिय मच जाएगा, ये धसेगा, ये धराशान, ये नाचेगा अंबर आज, तो इस 7 बार सिंध में उबाया जाएगा, ये पिशाचनी है खप्पर आ जाए समय, तो वंश का भाग फूट जाएगा, और ये खटकेगी चंद्रहास मेरी, तो शत्रुओं के रक्त का नाजा बह जाएगा। यदि मेरे सम्मुख मानवे का अपमान हुआ, किसी वीर के द्वारा यदि विध्वंसक कार्य हुआ, तो कर में मेरे उस शास्त्र वो न्याय पनप न पाएगा, उसका शोणित को करण बना, ये बाण स्वयं पी जाएगा। ये हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा, और सीता के वर के चेहरे तो ये जगो खंडित हो जाएगा। ये तरजू तो प्रिय के पयोज तभी भबक उठे, ये तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मानो फुंकार तो ये फलेंद्र शेष फटने लगे, ये टक्कर के यगले से ये धरा जीव उक जाएंगे, यद कहे निशान को हो गया मेरा हृदय, तो इस समय सिया से भागने के या ये पड़ जाएंगे। अब तक गाय जाने कितने घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। याद रख, ये रुंड मुंड लोटे द्रपद दिखाई देंगे, अवन अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का अटल भाग, अचल हिमालय भी धरा पर धराशायी हो जाएगा, और टूट जाएंगे वारिद में सोर चंद्र दोनों, और तारकों का भी फट जाएगा। करता नहीं ये माने बाढ़ बात, वरना मेरे बाढ़ों से दोस्त दशानन हो जाएगा। ये किस मैया ने बहुत जनवान हर जो मेरी टक्कर खींच सके, मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खींच सके, ये वीरता तुम्हारी सैसो है, मैं तरवाई की बेजा हो, तुम दैवये कर निर्भय हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हो, बाड़ा सुरडींग मारते हो, ये लड़की आंधी जब आवेगी ते तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंचावेगी। चरमरा उठेंगे कच्छा महाराज, जब ही रणहेतु पैर आगे को बढ़ाऊंगा, ये सुबह टटीले कठिले नरमुन्नों की माला बनाकर शिव को हाथ पहनाऊंगा, और कोपे की चंडे पीकर रुधिराज सोते मसानों के प्रेत जाग जाएंगे, और तुम भी हो जाओगे काग्यग्रास लंकापति, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। देखो कहा ना क्या करियो करो, क्या हमने लगाया इन पर प्रतिबंध, अच्छा और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, हाँ तो चलो या खाओ, देखो कौन वीर बलबंड जो उठाए चढ़ाए के तोड़े धनुष प्रचंड। लगाओ हाथ, फिर क्या करो? देखो हाँ। सर इधर और धड़ इधर। हाँ, बहुत सारा धड़ इधर उधर करने वाले हो ना। रही बात इनके खंडन की या इनको तोड़ने की, तो मैंने जामाता मिले और इस सृष्टि को पाप मुक्त करने वाला मिले, इसलिए मेरे आने का हेतु था और मेरे जाने का भी हेतु है। मैं चला जाऊंगा, ये चले जाएंगे। क्यों चला जाऊंगा? क्योंकि वो आ गया कल्याणकारी, वो आ गया कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने, दुष्टों का दमन करने। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। अहिल्या को तार, ताड़का को मार और मारीच को सागर पार भेज दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं
मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि धनुष शिव का है, धनुष शिव का है, सीता से मां का नाता है। और जनक सभा के सभासदों, क्षमा करो, ये बाण लौट सुतन लोग को जाता है। पर बैठे हुए श्री भक्तगण जोर से जयकारा लगा दे। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर की, शोभन सरकार की, योगेश्वर सरकार की, बोलो अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव। और देखा आपने सभी ने सुंदर ये रावण बाणासुर संवाद, और ये रावण बाणासुर मिथिला में आए और इन लोगों ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया, किंतु धनुष को उठाना और तोड़ना बहुत दूर का विषय, किसी से धनुष हिला तक नहीं। और एक एक राजा नहीं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन पर टरई न टारा। उठाने का प्रयास करते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-10 हजार राजा अपना प्रयास करते हैं, किंतु सभी विफल होते हैं। इस दशा को श्री जनक जी ने जिस समय देखा, श्री हति भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। सभी राजा हृदय से हार मान करके और पुनः अपनी अपनी समाज में सभी राजा बैठते हैं। और राजाओं को, वो भी हारे हुए राजाओं को जनक जी ने जिस समय देखा, नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुषाने। नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुषाने।